और आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, पहलगाम हमले से देश का खून खौल रहा है, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा, आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कहा आतंकी हमले ने हर नागरिक को पहुंचाया है दुख, हर भारतीय की मन में है गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का पोस्ट, लिखा कश्मीर के लोग आतंकवाद और निर्दोष लोगों के खिलाफ हत्या के खिलाफ हैं, आतंकवाद पर सब एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा समिति की बैठक के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पहलगाम आतंकी हमले पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया, कहा हमले का मुंहतोड़ जवाब देना होगा, आतंकियों को उसकी जुबान में ही जवाब देना होगा। कश्मीर में आतंकियों पर कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, भारत सरकार एक्शन में सावधानी बरते, आतंकी और नागरिकों में फर्क करना जरूरी। पहलगाम हमले को लेकर बिलावल भुट्टो पर शशि थरूर का पलटवार, कहा कि अगर खून बहेगा तो हमारे मुकाबले उनकी तरफ ज्यादा बहेगा। ब्रिक्स की बैठक में नहीं जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल, भारतीय ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारत के प्रतिनिधि होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव में ईरान की पहल, ईरानी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ से की बात, फोन पर बात करके तनाव घटाने में मदद की पेशकश की। बड़गाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 मददगार को हिरासत में लिया, ताहिर और शबीर अहमद को हिरासत में लिया गया। पहलगाम अटैक पर विवादित पोस्ट, 7 राज्यों में अब तक 26 गिरफ्तारियां, इनमें विधायक, वकील, स्टूडेंट्स शामिल, देश विरोधी टिप्पणी के चलते हुई गिरफ्तारी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर फूटा रितेश देशमुख का गुस्सा, कहा कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर भारत का एक्शन, पाकिस्तानी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन, पाक न्यूज चैनल के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक। भारत के दर्द से पाकिस्तान ने आईएमएफ और चीन से मांगी आर्थिक मदद, आखिरी बार मदद के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। भारत की तैयारी के बीच पाकिस्तान में घबराहट, पाकिस्तान में बहुत नीचे उड़ते नजर आए फाइटर जेट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया स्टेटमेंट, नए हवाई अड्डे हो रहे हैं तैयार। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के 5 दिन के बाद पर्यटन गतिविधियां हुई बहाल, पर्यटकों को ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर जाने की अनुमति मिली, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक पर्यटकों को गुलदांडा में रहने की अनुमति। पहलगाम हमले की जांच तेज, एनआईए ने सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा, चश्मदीद ने स्टेटमेंट के भी दर्ज किए गए। पहलगाम हमले के विरोध में चंडीगढ़ में निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने कहा आतंकियों को मिले मौत की सजा, नफरत फैलाने वालों की साजिश उजागर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर विरोध, कैलिफोर्निया में फ्रीमोंट में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कनाडा के टोरंटो में हिंदू फोरम का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में अमेरिकी और कनाडाई हिंदुओं ने लिया हिस्सा। पहलगाम हमले की जांच में एफबीआई की मदद ले सकता है भारत, आतंकियों और हैंडलर्स की एनक्रिप्टेड बातचीत सुनने के लिए ली जा सकती है मदद। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन, भारतीय समुदाय ने किया पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। अरब सागर में इंडियन नेवी का बड़ा एक्शन, एंटी शिप फायरिंग एक्सरसाइज से दिया बड़ा संदेश, किसी भी परिस्थिति से यहां पर निपटने के लिए तैयार। रक्षा मंत्री के आवास पर सीडीएस अनिल चौहान की बैठक की गई, वहां पर आतंकवाद और सुरक्षा प्लान पर चर्चा हुई। गौतम गंभीर को धमकी देने वाला पकड़ा गया, गुजरात का इंजीनियरिंग छात्र है जिग्नेश, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम कर रही पूछताछ, परिवार ने मानसिक रूप से बीमार होने का भी दावा किया। पहलगाम हमले की जांच तेज, एनआईए ने सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा, एनआईए ने चश्मदीद के स्टेटमेंट्स भी दर्ज किए हैं। एनआईए ने वेस्टर्न घाटी के लोगों की लिस्ट बनाई, वेस्टर्न के एग्जिट और एंट्री पॉइंट की भी जांच होगी।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, हम पहलगाम घटना की निंदा करते हैं, चाहते हैं कि सच सामने आए, हम घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को रिहा करने से इनकार किया। 90 घंटे और 3 मीटिंग के बाद भी जवान को नहीं किया गया रिहा। अभी भी पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में है बीएसएफ जवान। पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों पर एक्शन। आईबी ने दिल्ली में 5000 पाकिस्तानियों की पहचान की। महाराष्ट्र से 5023 नागरिकों का पता लगाया गया। पहलगाम हमले में मिला एक अहम सुराग, एक लोकल फोटोग्राफर आया सामने। फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किया हमले का वीडियो। हमले के वक्त पेड़ पर छिप गया था फोटोग्राफर। आपको बता दें, पेड़ से रिकॉर्ड किया था ये हमले का पूरा वीडियो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया, पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ देना चाहिए। अब पाकिस्तान के प्रति कोई भी सहानुभूति दिखाने का अब कारण नहीं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की प्रतिक्रिया, जगदंबिका पाल की बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया, शायद उनको 1960 का समझौता याद नहीं। अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत वापस लौटा। अपने गृह बेस कारवार पर लौटा आईएनएस विक्रांत। वापस लौटने के कारणों का पता नहीं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का इस्तीफा। सेंथिल बालाजी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आपको बता दें, एसएस शिवशंकर को अतिरिक्त रूप से बिजली विभाग सौंपा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ हादसा, कुएं में गिरी वैन, हादसे में 12 लोगों की मौत। मंदसौर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। घायलों को पीएम राहत कोष से मिलेंगे 50-50 हजार। पटना के वैली रोड पर बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी। फिरोजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हेरोइन की खेप के साथ 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार, एक बाइक को भी किया बरामद। अलीगढ़ में एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का विरोध। सुमन के काफिले को लोगों ने बनाया निशाना। हादसे में बाल बाल बचे रामजीलाल सुमन। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी तैयार। गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में भी लैंड कर सकेंगे फाइटर जेट्स। दिन के साथ रात में भी हो सकेगी लैंडिंग।